Hello students, welcome back. In this video, we are going to discuss the network devices of the chapter Computer Networks 1. So here we have the first network device, which is Network Interface Card. The short form is NIC, and it is basically a device which is attached to each of the workstations and the server. Workstation is basically a computer which is there in a network. कोई भी कंप्यूटर जब एक नेटवर्क में नहीं होता तो अब तब हम उसे बोलते हैं स्टैंड अलोन कंप्यूटर, एंड इफ़ इट इज़ इन अ नेटवर्क इट इज़ नोन एज वर्क स्टेशन. सो ऐसा डिवाइस जो सर्वर और वर्क स्टेशन सभी में अटैच होता है ताकि नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो सके, दैट इज़ नोन एज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टर्मिनल एक्सेस पॉइंट और नेटवर्क इंटरफेस यूनिट. Every NIC has a unique physical address, and that physical address is known as the MAC address. It is assigned by the NIC manufacturer. The person who has manufactured that particular network interface card, that person assigns a physical address to that NIC, जिसे हम बोलते हैं MAC address. Example MAC address आपका इस तरह से हो सकता है 10B5036332EFC. Now the starting 3 digits will represent the manufacturer ID, and the last 3 bits represent the card number. So this is our network interface card. This is the picture of NIC. Next we have is Wi-Fi card. You must have seen this type of dongle which we use in our USB ports of the computer to establish the internet connection. So Wi-Fi card is basically an external or internal local area network adapter which has built-in wireless radio and antenna. एक वाईफाई कार्ड आपके लैपटॉप से कनेक्ट होता है आइदर थ्रू द यूएसबी पोर्ट या फिर किसी वाइडर कार्ड स्लॉट से. बेसिकली इसके अंदर वर्किंग क्या होती है, इट रिसीव्स द वायरलेस सिग्नल को डिटेक्ट करता है, रिसीव करता है एंड कम्युनिकेट्स विद द वायरलेस नेटवर्क. और वाईफाई जो लगा होता है उसे कम्युनिकेट करता है ताकि हम अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे इंटरनेट को एक्सेस कर सकें. सो दिस इज द वाईफाई कार्ड विच यू सी हियर, एंड हियर यू कैन सी inside this is the card, the small one. Next is hub. Now hub is a device which is used to connect the several computers together in a network. अगर हमें बहुत सारे कंप्यूटर को एक नेटवर्क में कनेक्ट करना है तो विदाउट यूजिंग द वायर्स, सारे वायर्स को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने की बजाय हम हब डिवाइस का यूज़ कर लेते हैं और एक सेंट्रल कनेक्शन का काम करता है फॉर ऑल द डिवाइसेस जो भी उसके साथ कनेक्टेड होते हैं. द हब हैज़ न्यूमरस पोर्ट्स. आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारे पोर्ट्स हैं. If the packet reaches at one port, it is able to be seen by all the segments of the network. अगर आपका जो डेटा है वो किसी एक सेगमेंट, एक पैकेट जो है किसी एक पोर्ट के पास पहुंचा तो वहाँ से वो सभी कंप्यूटर्स के पास या सभी नोड्स के पास ट्रांसमिट हो जाएगा. It broadcasts all the network data across each and every connection. That is why they are called as dumb switches. हब की ये मेनली डिसएडवांटेज होती है कि आप जो डेटा है वो सभी कंप्यूटर्स को नहीं देना चाहते, मान लीजिए एक को देना चाहते हैं, लेकिन जब आप डेटा पैकेट को एक कंप्यूटर को पास करेंगे वो जाएगा सबके पास. सो दैट इज़ वाई दे आर नोन एज द डम स्विचेस, बिकॉज दे ब्रॉडकास्ट द डेटा टू ऑल. ब्रॉडकास्ट मतलब सबको डेटा देना. हब्स आपकी एक्टिव हो सकती हैं या फिर पैसिव हो सकती हैं. एक्टिव हब्स क्या करती हैं, सिग्नल्स को एम्पलीफाई करती हैं, मतलब उनकी सिग्नल की स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग कर देती हैं जब भी वो एक डिवाइस से दूसरे पे मूव करती हैं. और हब्स पैसिव भी हो सकती हैं जिसमें वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में मूव करती हैं विदाउट एनी चेंज. सो दिस इज द डिवाइस हब. नेक्स्ट वी हैव इज स्विच. Switch, if you see, it looks like a hub only, but it has more features as compared to hub, and it is more better than hub. Switch is a device in a computer network that connects the other devices together. जैसे कि हब कनेक्ट करता है इसी तरह से स्विच कनेक्ट करता है बहुत सारे कंप्यूटर्स को नेटवर्क में. Multiple data cables are plugged into a switch to enable the communication between different network devices. आप यहाँ पे जो पोर्ट्स दिख रहे हैं इसके अंदर बहुत सारे डेटा केबल्स को प्लग किया जाता है and it is responsible for filtering the data in a specific way and forwarding the packet. अब जब आप स्विच के अंदर डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें जिस भी कंप्यूटर को आपको ट्रांसफ़र करना है तो वो सिर्फ उस कंप्यूटर को जाता है एज कम्पेयर टू हब जिसमें सभी कंप्यूटर्स को आपका डेटा जाता है. यू कैन सी हियर स्विच इज़ यूज टू ट्रांसफर द डेटा ओनली टू द डिवाइस दैट हैज़ बीन एड्रेस्ड. स्विच डेटा को फिल्टर करता है, पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है और सिर्फ डेटा उसी डिवाइस को जाता है जिसके लिए वो डेटा चाहिए.
अगर वो जो डेटा है आपका किसी और डिवाइस के लिए नहीं रिक्वायर्ड तो आप किसी प्राइवेटली किसी कंप्यूटर को उसे सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज यू कैन सी द पिक्चर हेयर। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास स्विच है, इससे हमारे 3 कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, 1 2 3 एंड अदर डिवाइसेस आल्सो कनेक्टेड। सो दिस वे ये एक सेंट्रल कनेक्शन हो गया जिससे कि सारा जो नोड्स हैं दैट आर कनेक्टेड। नेक्स्ट वी हैव इज ब्रिज। A bridge is a networking device that is used to connect two separate local area network. दो अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क को अगर हमें कनेक्ट करना हो तो हम किसके थ्रू करते हैं? ब्रिज के थ्रू। इट कैन हैंडल द नेटवर्क दैट कैन फॉलो सेम प्रोटोकॉल्स। ब्रिज उन नेटवर्क्स को फॉलो करता है जो सेम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं, उनको हैंडल करता है। प्रोटोकॉल से मतलब हो गया कि जो आपके नेटवर्क्स हैं वो सेम टाइप के, जैसे ये लैन है और ये भी आपका लैन है। अब इसमें देखो यहाँ पे क्या है, एक स्विच कनेक्टेड है, ये आपका सर्वर है और यहाँ पे हमारे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं जिन्हें हम नोड्स कहते हैं या वर्क स्टेशंस कहते हैं। इसी तरह से आपका यहाँ पे है स्विच कनेक्टेड है, ये लैन 2 हो गया, ये लैन आपका 1 हो गया। अब दोनों के बीच में क्या है, ब्रिज कनेक्टेड है। अब मान लीजिए अगर ये एक हब कनेक्टेड है तो इससे जो भी डेटा इसने ट्रांसमिट किया, सर्वर ने हब को किया, हब के पास जो डेटा आया वो PC4 से लेके PC5 तक यहाँ पे सबको ट्रांसफ़र करेगी लैन 1 में, फिर ये इधर भी ट्रांसमिट करेगी। लेकिन अगर उसके डेस्टिनेशन एड्रेस पे यहाँ का कोई IP एड्रेस नहीं है तो उस केस में ब्रिज ये डिटेक्ट कर लेगा कि ये जो डेटा मेरे पास आ रहा है ये मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये मुझे नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे ब्रिज नहीं होता क्या होता, डेटा की कोलिजन हो सकती थी। यहाँ से डेटा जा रहा है, यहाँ से भी डेटा आ रहा है, लैन 1 से भी जा रहा है, लैन 2 से भी आ रहा है, तो वहाँ पे डेटा की कोलिजन हो सकती थी। एक तो ब्रिज कोलिजन को रिमूव कर देता है, कोलिजन नहीं हो पाती है, रिड्यूस करता है। और सेकेंड थिंग क्या होती है कि अगर वो डेटा लैन 2 को नहीं चाहिए तो उस डेटा को वहीं पे ब्लॉक कर देगा। दैट इज द वर्किंग ऑफ द bridge. They allow only those messages that need to get to the other side of the bridge. अगर उसके लिए required नहीं है तो that data will be blocked here only. Okay. Next is router. Router connect the computer and the other devices to the internet. Router other devices और computer को internet से connect करते हैं. Router acts as a dispatcher choosing the best route for the information to travel. राउटर बेसिकली क्या काम करता है, डेटा को एक सही पाथ से फॉलो करवाता है जहाँ पे ट्रैफिक कम हो। बेसिकली एक ट्रैफिक कंट्रोलर का काम करता है कि मान लीजिए बहुत सारे रूट्स हैं, 4-5 रूट्स हैं डेटा को जाने के, पैकेट्स को जाने के, लेकिन उसमें से ऐसा रूट जहाँ पे सबसे कम ट्रैफिक है, सबसे कम डेटा ट्रांसफ़र किया जा रहा है, उस रूट से वो डेटा को ट्रांसफ़र करता है। और डेटा के अंदर जो भी पैकेट्स जाते हैं, राउटर बेसिकली किसके थ्रू डेटा को ट्रांसफ़र करता है, पैकेट्स की फॉर्म में। अब इस केस में जो आपके पैकेट्स होते हैं राउटर के पास उनका एड्रेस होता है, पैकेट्स का डेस्टिनेशन एड्रेस, उसके थ्रू वो उन्हें एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट यानी कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे भेजता है। इट कैन हैंडल डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, यानी कि इसमें आपके डिफरेंट नेटवर्क हो सकते हैं, जैसे लैन और वैन हो सकता है। जैसे आप अपने घर में राउटर देखते हैं तो आपका इंटरनेट से कनेक्शन होता है और सर्वर से, इंटरनेट के सर्वर से आपका डेटा आपके घर के कंप्यूटर पे आ रहा है, तो जो सर्वर हुआ इंटरनेट सर्वर वो आपका वैन हो गया, और आपके घर में जो राउटर अटैच है हो सकता है उससे आपके कंप्यूटर अटैच हो, आपके फ़ोन से अटैच हो, तो वो आपका हो गया लैन। सो इट कैन हैंडल डिफरेंट प्रोटोकॉल्स एंड इट फॉरवर्ड्स द डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू द डिफरेंट नेटवर्क। एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे डेटा को भेजता है, वैन और लैन। अगर राउटर को डेस्टिनेशन नहीं पता होती किसी पैकेट की तो वो अपने ट्रैफिक को यानी कि अपने डेटा को किसी दूसरे राउटर को भेज देता है, और ऐसे राउटर को भेजता है जिसको डेस्टिनेशन का पता हो। एंड इट यूजेस द लॉजिकल एड्रेसेस। लॉजिकल एड्रेसेस मतलब पैकेट का जो अपना एड्रेस होता है, डेस्टिनेशन एड्रेस, उसको यूज़ करके राउट करवाता है। लेकिन जो ब्रिज होती है वो फिजिकल एड्रेस यूज़ करती है, जो मैन्युफैक्चरर का एड्रेस होता है। इसके बाद आपका बेसिकली ब्रिज यूज़ करती है मैक एड्रेस। ये आपका क्या है, दिस इज़ अ राउटर जो आपने अपने घर में देखा होगा या यू मस्ट हैव सीन इन द इंस्टीट्यूशंस। दिस इज़ द पिक्चर। नेक्स्ट इज गेटवे। गेटवे इज़ अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स द डिसिमिलर नेटवर्क्स। गेटवे वो डिवाइस है जो अलग अलग तरह के नेटवर्क को कनेक्ट करता है। इट इज़ अ नोड दैट एक्ट्स एज एन एंट्री फॉर अदर नेटवर्क नोड्स।
ये एक एंट्री की तरह काम करती है दूसरे नोड्स के लिए। जैसे कि आपके घर में जो मेन गेट होता है वो एक एंट्री पॉइंट होता है जिसके थ्रू कोई आ सकता है या जा सकता है, एंट्री और एग्जिट वहाँ से होती है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखें, एक स्विच लगा हुआ है, स्विच के साथ बहुत सारी नोड्स कनेक्टेड हैं और सर्वर कनेक्टेड है। अब सर्वर ने डेटा स्विच को भेजा तो स्विच एक गेटवे का काम कर रहा है कि स्विच के थ्रू डेटा डिफरेंट डिफरेंट नोड्स के पास जाएगा। इसी तरह से किसी, मान लीजिए यहाँ पे ये कंप्यूटर्स लैन में कनेक्टेड हैं और लेने को स्विच को डेटा मान लीजिए इस कंप्यूटर से लेना, और वो ये डेटा इससे भी ले सकता है क्योंकि ये नेटवर्किंग में है, लेकिन मान लीजिए वो डेटा सिर्फ PC3 के पास है, तो इससे डेटा स्विच को जाएगा। तो ये स्विच यहाँ पे गेटवे का काम कर रहा है जिससे कि हमारा डेटा सर्वर के पास जाएगा। सो हमारे घर में जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, फ़ोन्स के अंदर जो भी हमारी सिम होती है वो हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, वो हमें इंटरनेट से कनेक्ट कराता है। अगर हम राउटर यूज़ करते हैं तो वो हमारा ISP का काम करता है जिसके थ्रू हमें इंटरनेट कनेक्शन मिलता है। एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग द ट्रैफिक फ्रॉम प्राइमरी वर्क स्टेशन टू द आउटसाइड नेटवर्क। मेन जो हमारा वर्क स्टेशन है, जो हमारे कंप्यूटर्स हैं, उसको आउटसाइड नेटवर्क से कनेक्ट करवाता है। अब यहाँ पे आपने देखा स्विच एक गेटवे का काम कर रहा था, और अगर आप ये वाली पिक्चर देखें तो यहाँ पे हमारे पास दो नेटवर्क हैं जो अभी हमने ब्रिज में पढ़े, LAN 1 और LAN 2। अब इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, ब्रिज लगा हुआ है। तो ब्रिज क्या कर रही है, एंट्री और एग्जिट पॉइंट है इनके लिए। तो ये ब्रिज एक तरह से क्या हो गई, गेटवे हो गई। तो गेटवे कोई अलग सा डिवाइस नहीं होता, जो आप ऑलरेडी डिवाइसेस यूज करते हैं, स्विच, हब, ब्रिज, वही काम करते हैं गेटवे का, जहाँ से डेटा की एंट्री होती है या एग्जिट होती है। ओके, इसके बाद लास्ट आपका है एक्सेस पॉइंट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द वायरलेस एक्सेस पॉइंट विच एस्टैब्लिशेस द कनेक्शन ऑफ द कंप्यूटिंग डिवाइसेस ऑन द वायरलेस लैन। वायरलेस एक्सेस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट हो गया या ऐसी जगह हो गई जहाँ से डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटिंग डिवाइसेस लाइक टैबलेट इज़ देयर, नोटबुक इज़ देयर, सबको वहाँ से वाईफाई सिग्नल्स के थ्रू क्या आ रहा है, इंटरनेट का कनेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है। और ये जो आपका एक्सेस पॉइंट होता है, इट इज़ कनेक्टेड टू अ फिक्स्ड वायर्ड नेटवर्क। एंड इस नेटवर्क से जब वो कनेक्टेड होता है और तो फिर वहाँ से वो क्या करता है, वायरलेस सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करता है, सबको भेजता है। और जितने भी कंप्यूटिंग ऐसे डिवाइसेस हैं, नोटबुक है, टैबलेट है, डेस्कटॉप है, जिनमें भी वाईफाई कार्ड है, वो उन वायरलेस सिग्नल्स को डिटेक्ट करते हैं और वहाँ से वो इंटरनेट को कनेक्ट कर पाते हैं। सो वी कैन से हमारा जो वायरलेस एक्सेस पॉइंट है वो डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव करता है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द ट्रांस रिसीवर। इन द पिक्चर यू कैन सी दिस इज़ द वायरलेस एक्सेस पॉइंट। वायरलेस है ये, इसके थ्रू ये वायरलेस सिग्नल्स जो है वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है। विद द हेल्प ऑफ दिस, all the devices nodes which are there in this range they can get connected. होम के लिए हमारे जो एक्सेस पॉइंट होते हैं उनकी रेंज 150 फीट होती है, इंस्टीट्यूशंस के लिए इट कैन बी मोर। So this was all about the networking devices. Thank you.